लेकिन जब जब भी इस तरह की अटेम्प्ट हुई, कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम, लद्दाख के अवाम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे, दुख दर्द में खड़े रहे। ये सत्य है, कुछ लोग थे वहां हैं और 47 जो एक्सेशन के खिलाफ, लेकिन I'm coming to that. I'm coming to that. One second. I'm coming to that. One second. I'm coming to You that. know my temperament about you and personally about you. I'm coming The to point is, if you are starting the discussion, I can give you longer time. Sir, If you are responding on that, sir, this is no, it. if you want to have discussion, I will allow you. Honorable Chairman, sir. Honorable Chair, sir. This is something historical has happened. Is not ordinary day-to-day functioning of the bills and passage. So far, Sharab, Magoda, first deposit 10,000 crore with the bank. First deposit 10,000 crore with the bank. Shut up. Shut up. You should not go on record. These allegations should not go on record. Both allegations should not go on record. Corrupted people have corrupted. Mr. Ramesh, please go to your seat. This will not go on record. Ghulam Nabi ji, please. You can't tell any member like that. You are a LOP. Yes, you are a LOP. Please confine to the issue. Please confine to the issue. Nothing shall go on record. Nothing shall go on record about charges. Repay his bank loan. No. You should No, you can't insert a number like that. They cannot. You cannot make personal allegation going to the top of the BJP. Then loot. Your own member also. They are making loot. You want to say something, say it, otherwise it will not go on record. Even what the LOP is saying also will not go on record. Sir, I strongly condemn the act of 2 or 3 members of the parliament, none from my party and none from us, those who are sitting here. We stand by the Constitution of India. हम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा, प्लीज शो यू शट अप मिस्टर वाइको, सो हम उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, लोकतंत्र का मर्डर किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया। जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदुस्तान को कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए हम दोबारा प्रोटेस्ट चलो। माननीय सभापति महोदय, गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है। मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी ऐतिहासिक है, इतिहास बनाने वाला बिल। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अवाम आज गुर्बत में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वहां की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहां के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहां भ्रष्टाचार पनप रहा है। और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। सभापति महोदय, विपक्ष के नेताजी ने कहा, विपक्ष के नेता ने कहा कि धारा 370 ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा है। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य नहीं है। महाराजा हरि सिंह द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर साइन किया गया। मैं फिर से
23 अक्टूबर 1947 को और धारा 370 1949 में आई, जम्मू कश्मीर छूटने के बाद 2 साल तक। ये सत्य नहीं है कि जम्मू कश्मीर में भारत के साथ, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ धारा 370 ने जोड़ा है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 ने कभी भारत के साथ एक रस नहीं होने दिया। और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक तरीका है तो वाद विवाद करे, शोर शराबा न करे, संविधान की जिस धारा को वो कहना चाहता है इसके अंतर्गत चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं। संविधान जब बना तब से धारा 370 को अस्थायी माना गया। क्यों अस्थायी माना गया? अस्थायी इसलिए माना गया माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कभी न कभी इसको हटना था, बहुत पहले हटना था, मगर किसी में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी थी, इसके आधार पर वोट बैंक बनानी थी। हमें ना वोट बैंक बनानी है, ना हमारे पास राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नरेंद्र मोदी जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए आज कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं कि कृपया इस पर चर्चा करिए। देश जानना चाहता है कि इतने समय धारा 370 क्यों चालू रही। देश जानना चाहता है इतने समय कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार क्यों हुआ। देश जानना चाहता है कश्मीर के दलितों को रिजर्वेशन का फायदा क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है कश्मीर के ट्राइबल को पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है 33A के तहत कश्मीर की माताओं बहनों को अपने बच्चों को कश्मीरी कहलाने का अधिकार क्यों नहीं मिला। देश जानना चाहता है सभापति महोदय, सबसे ज्यादा पैसा कश्मीर के अंदर गया, फिर भी कश्मीर का लोग आज गरीब क्यों है, वो देश जानना चाहता है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं विपक्ष के सभी सभासदों को, कृपया चर्चा करिए। आप आपके तर्क बेखौफ रख सकते हैं, शौक से रख सकते हैं। मैं हर एक तर्क का जवाब दूंगा और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। 1 सेकंड। Gopal ji, you want to say something? You want to participate in the debate? Now the debate is open on all 4 issues, but voting will be separate. Voting will be separate. Ram Gopal, you want to speak? Sri Satish Chandra Misra. Please, others go to your seats. Manoj ji, आप अपना जगह पे जाइए, please. जम्मू कश्मीर, You can, one second. Anyone can effectively counter the government. You can oppose, you can protest, you can vote against the bill also. That's what we are doing. Honorable Chairman sir, Sri Satish Chandra Misra goes on record. Sri Satish Chandra Misra goes on record. हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और 370 पे और उस पे जो दूसरा बिल है उसमें हमारी पार्टी कोई विरोध नहीं कर रही है।